हेलो दोस्तों, आप सभी को हिंदी जगत में स्वागत है। आज हम OSSTET और RST हिंदी के सिलेबस में आने वाले कबीरदास जी के दोहे को समझेंगे। यह कबीरदास के दोहे का तीसरा पाठ है। पहले 2 पाठ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसे ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोहा को समझने से पहले हम कबीरदास जी को जान लेते हैं। कबीरदास हिंदी साहित्य के महान कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। उनके जन्म के संबंध में अनेक मतभेद है। उनका जन्म 1398 में माना जाता है। कहा जाता है कि वे विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। ब्राह्मणी लोक लाज के कारण अपने नवजात शिशु को काशी लहर तारा तालाब के पास फेंक देती है। तालाब के पास 2 जुलाहा दंपति रहते थे, नीरू और नीमा। वे निसंतान थे। वे नवजात शिशु को उठाकर ले जाते हैं और उसका लालन पालन करते हैं। कबीरदास जी समाज सेवक थे। वे समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, जाति पाति, मूर्ति पूजन, कर्मकांड, बुराइयों का डटकर विरोध करते थे, जो उनके दोहों में भी देखने को मिलता है। उनके गुरु रामानंद जी थे और उनके वाणी का जो संग्रह है वो विजक नामक ग्रंथ में संग्रहित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला दोहा। पहला दोहा कुछ इस प्रकार का है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साथ सार को गही रहे, थोता दई उड़ाए। इसके कठिन शब्द और अर्थ को जान लेते हैं। साधु ऐसा चाहिए। साधु का अर्थ है सज्जन व्यक्ति। जैसा सूप सुभाए, सूप का अर्थ होता है अन्न से गंदगी को बाहर करने वाला साधन, यह है सूप। सुभाया का अर्थ है स्वभाव। सार सार को गही रहे, सार सार का अर्थ है निचोड़, गही का अर्थ है ग्रहण करना, थोता का अर्थ है कचरा। यहाँ पर बुराई या अवगुण। तो चलिए इस दोहे का भावार्थ समझ लेते हैं। इस दोहे में कबीरदास जी ने अपने बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे जीवन से संबंधित वस्तुओं के साथ समझाने की कोशिश किए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जीवन में ऐसे सज्जन व्यक्ति की ज़रूरत है, ऐसे सज्जन व्यक्ति की आवश्यकता है जिसका स्वभाव किसके जैसा हो? सूप के जैसा हो। सूप का स्वभाव कैसा होता है? सूप का स्वभाव होता है कि वह अनाज और कचरे में से कचरे को उड़ा देता है और वो अनाज के दानों को रखता है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति हमारे सद्गुणों को तराशते हुए हमें सार्थक बनाता है और हमारे अवगुणों को अनाज के कचरे की भांति उड़ा देता है या समाप्त कर देता है। इसी कारण हमें हमारे जीवन में ऐसे ही शुभ स्वभाव के सज्जन व्यक्ति की आवश्यकता है। वे हमारे मित्र भी हो सकते हैं और हमारे गुरु भी। अर्थात सज्जन व्यक्ति हमारे अवगुणों को खत्म करके हमारे जीवन को अर्थहीन से अर्थपूर्ण बना सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का था यह दोहा। तो चलिए दूसरे दोहे की ओर। जल में कुंभ, कुंभ में जल है,
भीतर बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कहियो गयानी। इस दोहे में आए कठिन शब्द और उसके अर्थ को जान लेते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। जल का अर्थ होता है पानी, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। फूटा कुंभ, फूटा का अर्थ है फूटना। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, समाना का अर्थ है समाहित होना। तथ्य का अर्थ होता है गूढ़। कहियो का अर्थ होता है कहते हैं, और ज्ञानी का अर्थ होता है ज्ञानी या विद्वान। तो इस दोहे का भावार्थ कुछ इस प्रकार का है। इस दोहे में कबीरदास जी ने हमारे शरीर को एक घड़े के साथ तुलना किए हैं कि घड़े को जब हम पानी में डाल देते हैं, चित्र में आप देख रहे हैं कि घड़े को हमने पानी में डाला है, तो घड़े के अंदर भी पानी है और घड़े के बाहर भी पानी है। जब ये घड़ा टूट जाता है या फूट जाता है, टूट जाता है या फूट जाता है, तो घड़े का जल इस जल में लीन हो जाता है, अर्थात मिल जाता है। जल का विलय कहाँ पर होता है? जल में ही होता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का भी शरीर घड़े के समान है। मनुष्य शरीर नश्वर है। मनुष्य के अंदर आत्मा का वास है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जब हमारा नश्वर शरीर खत्म हो जाता है तो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। यही बात ज्ञानी लोग भी कहते हैं। तो इस प्रकार का था यह दोहा। कबीरदास जी के जितने भी दोहे थे आज समाप्त हो गए। अगले वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उसका उत्तर करेंगे। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।